हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर एपिसोड 56 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोएल दिखाई जाती है। वो आस्था के इलाज के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही थी। नोएल के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे एक सेकंड दोगी? वो और कोई नहीं बल्कि वो फेंजल था। उसे नंगा देखकर नोएल डर जाती है और उसे दूर फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल चिल्लाते हुए आती है। फिर हम देखते हैं नोएल कैप्टन यामी के पीछे छुप जाती है। फेंजल कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। फेंजल कहता है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। फिर हम देखते हैं सारे ब्लैक बुल्स मेंबर बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो फेंजल की धुलाई कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें गलत फहमी हो गई थी। कैप्टन यामी कहते हैं आखिरकार तू उसके साथ क्या करने वाला था? फेंजल कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे किसी ने लूट लिया है। पीछे से आवाज आती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कोई और नहीं बल्कि वो आस्था होता है। फेंजल आस्था से कहता आखिरकार तुम मैजिक नाइट बन ही गए। कैप्टन यामी कहते हैं मैं समझ गया, अच्छा तो ये गलत फहमी थी। और वो कहता है तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? फेंजल कहता है मुझे पता था कि तुम लोग मेरी बात सुनोगे नहीं। आस्था पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बूढ़ऊ? फेंजल कहता है तुम्हारा नाम नोएल है ना, और मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए। मैं तुमसे इस छड़ी के बारे में बात करना चाहता था। फेंजल ये भी कहता है शायद मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसी ने ये छड़ी बनाई है। आस्था कहता है डोमिना तुम्हारी वाइफ? वो उससे पूछता तुम्हें छड़ी कहाँ पर मिली? नोएल कहती है ये मुझे ब्लैक मार्केट में मिली। फेंजल रोते हुए कहता है शुक्र है। आस्था कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है। फेंजल कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से मिल पाऊंगा। फेंजल कैप्टन यामी से पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ? फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी उसे हाँ कह देते हैं। फेंजल कहता है अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं अलविदा नहीं कह पाऊंगा। और वो कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आस्था। और वो कहता है तुम्हें विज़र्ड किंग बनना ही होगा। फिर हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं लक को जो कि बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है हमारे ऊपर हमला हुआ है। वो कहती है क्या तुम अपना मैजिक यूज कर सकते हो? कमांडर कहता अगर मेरा अटैक फेल होगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। कमांडर कहता तुम्हें पता ना तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे भी पता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। और वो कहती है मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल बिल्डिंग के ऊपर अपना जादू कर देती है। फिर हम देखते हैं फेंजल भागने लगता है। कमांडर कहता है वो हमारा टारगेट है, उसे जाने मत देना। फिर हम देखते हैं लक और मेघना दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। कमांडर कहता है इसको टारगेट का पीछा करो। फिर हम देखते हैं कमांडर के पास गोसे आ जाता है। गोसे कहता है अच्छा तो तुम हो इनके कमांडर? गोसे कहता है मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा ताकि मैं मरी से मिल पाऊंगा। फिर हम देखते हैं गोसे उसके ऊपर हमला कर देता है और कमांडर कहता है ये कैसा मैजिक है? अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन यामी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं लगता है अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी उन्हें एक ही वार में हरा देते हैं। चार्मी कहती है मैं अपना खाना किसी को नहीं दूंगी। चार्मी भी उनके ऊपर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल कमांडर को पकड़ लेता है। फेंजल कहता अच्छा तो तुम हो कमांडर? कमांडर कहते हैं तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें कैदियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? फेंजल कहता है कौन कैदी? फिर हम देखते हैं वो ग्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल बहुत ज्यादा घूसे खा रहा था, वो भी उसकी वाइफ के हाथों से। डोमिना कहती है तुम बड़ी जल्दी आ गए मुझे लेने के लिए। और वो कहती है बेकार हस्बैंड कही के, और उसे लगातार मारती है। डोमिना कहती है मुझे डर था कहीं तुम जख्मी ना हो जाओ। फेंजल कहता है फिलहाल तो तुम मुझे जख्मी कर रही हो। डोमिना नोएल से कहती है तुम्हारा शुक्र छोटी लड़की, तुम्हारी वजह से मैं इनसे दोबारा मिल पाई। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मेरिला भी आ जाती है। मेरिला कहती है मैं कोई सा भी अटैक नहीं करूंगी। आस्था कहता है तुम पहले ही मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर चुकी हो। वो कहती है मुझे बस बात करना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग कमांडर को पकड़ लेते हैं। आस्था कहता है तुमने जानबूझकर हमारे ऊपर हमला करवाया। आस्था ये भी बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है बदले के लिए। वो कहती है मैं मास्टर और डोमिना की तरह भागना नहीं चाहती। मैंने सोचा था कि मैं इनसे बदला लेकर मैं किसी दूसरे मैजिक नाइट में शामिल हो जाऊंगी। आस्था कहता तुमने वाकई में ये सोचा था? वो कहती है मैं तो बस इंतजार कर रही थी। मैंने देखा था ब्लैक बुल ने मास्टर को पकड़ लिया है। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन इससे मेरा प्लान फेल हो जाता। और वो कहती है तुम सब मुझे पकड़ लो, इससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फेंजल कहता है तुम्हारे गुनाह देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें माफी भी मिलेगी। वो आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वो कहती है जीने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है। आस्था कहता है तो क्या वो आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो? और वो कहती है तुम्हारे वो शब्द मेरे दिल को छू गए थे। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि ब्लश करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं नोएल आस्था को देख रही थी। मेरिला कहती है मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। एक आदमी कहता है तुम्हें ये सच में लगता है? मेरिला कहती है तुम सब यहाँ से भाग जाओ, इसका मैजिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो एक जगह पर आ जाता है और आस्था कहता है आखिरकार ये कौन सी जगह है? आस्था ये भी कहता है अब ये लोग कौन है? मेरिला कहती है ये इसके सोल्जर है।
फिर हम देखते हैं आस्था फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहती है तुम मर भी सकते हो। आस्था कहता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ब्लैक बुल का मेंबर हूँ। मरीला कहती है लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। आस्था कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे भी मेरी मदद चाहिए मैं उसकी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। फेंजल कहता है मैं इसकी तरह बड़ा दिल वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है हम सब मिलकर इसे हराते हैं। फिर हम देखते हैं वो भी हमला करना शुरू कर देता है। अगले सीन में कैप्टन यामी कहते हैं मैंने कुछ घुसपैठियों को पकड़ा है। और वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आके इनको ले जाओगे। कैप्टन यामी कहते हैं इस बंदे के पीछे इतने लोग क्यों पड़े और आखिरकार ये है कौन। गोसे कहता है इसका नाम फेंजल है। लेकिन कैप्टन यामी कहते हैं इसने तो अपना नाम जेल बताया था। कैप्टन यामी कहते हैं याद आ ये तो डायमंड किंगडम का कमांडर था, लेकिन उसके बाद ये टीचर बन गया था और इसके ऊपर गद्दार का आरोप लगा दिया गया था। गोसे कहता है कि हमने उस गद्दार को भागने में मदद की है। कैप्टन यामी कहते हैं ये बात किसी को बताना मत। लेकिन फिर गोसे बोलता है मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दो। कैप्टन यामी कहते हैं नहीं, तुम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार उससे मिल सकते हो। फिर हम देखते हैं आस्था कमांडर को रस्सियों से बांध देता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल और डोमिना घर जा रहे थे। डोमिना कहती है हमारा अचानक से जाना ठीक रहेगा, क्या कैप्टन यामी को इससे कोई फर्क पड़ेगा। फिनरल कहता हाँ मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। आस्था कहता है क्या तुम सच में इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। डोमिना कहती है वो लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे बचा लेगी और वैसे भी हम दोनों इसी की वजह से तो मिल पाए हैं। फेंजल कहता अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गुड बाय नहीं बोल पाएंगे। फिर हम देखते हैं फेंजल सेड हो जाता है। आस्था बोलता है तुम सेड क्यों हो रहे हो बुढ़ऊ। और वो कहता है तुम बस आगे बढ़ते जाओ और डोमिना को खुश रखना। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें लेटर भी लिखूंगा। फेंजल कहता है तुम्हें पता है मेरा सारा सामान कैसे खो गया, जब तुम लोग मुझे बिल्डिंग में घसीट कर लेकर आ रहे थे। आस्था बोलता अब मुझसे ये मत बोलना। फेंजल कहता क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। आस्था चिल्लाते हुए कहता आखिरकार मैंने इसे बचाया ही क्यों। और इसी के साथ ये वाला फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों आस्था के इलाज के लिए उनके पास आते हैं। फिर हम देखते हैं फेंजल हमेशा की तरह उसकी वाइफ के गुस्से खा रहा था। डोमिना कहती है आखिरकार तुम अपनी आदत कब छोड़ोगे। फेंजल कहता अब मैं समझा, तो ये हुआ था आस्था के साथ। फिर हम देखते हैं वो सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं क्या आस्था के इलाज के लिए तुम्हारे पास कुछ है। फेंजल कहता है वो तो एक बहुत ही पुराना शराब है। डोमिना कहती एक चीज है। नोएल पूछती है आखिरकार वो है क्या। डोमिना कहती है मेरा घर यानी कि बीच का जंगल। डोमिना कुछ बताने वाली थी लेकिन सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें वेनिसा दिखाई देती है। वेनिसा कहती है मुझे कुछ चाहिए इसलिए दरवाजा खोलो। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म